पाकिस्तान का ईरान से तनाव खत्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने ईरान से ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। निगरां वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में निगरां वजीर खारजा ने ब्रीफिंग दी कि ईरान तनाव खत्म करना चाहता है। काबीना के शुरा ने इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ कशीदगी नहीं चाहता। ईरान ने गलत इकदाम किया जिसका जवाब भी दिया गया। नहीं चाहते कि ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हों। वफाकी काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना इजलास से पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 घंटे जारी रहा। आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराह शरीक हुए। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ्फुज करने का इरादा किया गया। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। सफीरों की दारुल हुकूमतों में वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गुफ्तगू में पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात और ताउन पर जोर दिया गया। निगरां वजीर खारजा ने कहा इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम ताउन की बुनियाद पर होना चाहिए। दोनों मुल्कों में कशीदगी कम करने पर भी इत्तफाक हुआ। ईरानी एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सैयद रसूल का दोस्ताना ट्वीट लिखा पाकिस्तान खुदा का अता करदा हमसाया है। ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुश्मनों को ताल्लुकात मुतासर नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी हम मनसब रहीम कुरैशी ने भी जवाब दिया तमाम मसाइल को मुस्बत बातचीत से हल करना चाहिए। बेहतरीन ताल्लुकात के लिए एतमाद और यकीन की बहाली जरूरी है। इलेक्शन में भुट्टो की पीपी और जियाउल हक की नून लीग में मुकाबला है। बिलावल भुट्टो के लियाकतपुर जलसे से नून लीग पर तीरों के वार। कहा 3 बार अवाम का खून चूसने वाला 4थी बार वजीर आजम बनना चाहता है। लाहौर के सियासतदानों को पैगाम है हम डरने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों, किसानों, मजदूरों की जमात है। एक बार मुझ पर एतमाद करें, उनका रास्ता रोकूंगा। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो आपका जोश देखकर डर के घर में छुप जाए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत में आकर 30 लाख घर बनाने का भी वादा किया। ये भी कहा कि आपकी हुकूमत बनेगी तो जनूबी पंजाब की जद्दोजहद मुकम्मल करूंगा। आज मैदान में कोई नहीं, ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। 8 फरवरी को कोई घरों में नहीं बैठेगा, सब शेर पर ठप्पा लगाएंगे। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। कहा मेरे सामने मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया मगर हम मैदान छोड़कर नहीं भागे। हमने इंतकाम और झूठे केसेस का सामना किया लेकिन कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। बोली आज इंतकाम और लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था 9 मई को रियासत पर हमला कर दो? मजलूमियत का रोना मत रो, तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। आज नौजवान जो 9 मई को हमला करने पर जेल में बंद हैं, उनको तरगीब तुमने दी। नून लीग के खाली इज्तिमा सबूत हैं, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पीटीआई को इंतखाबात ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। यास्मीन राशिद बोली नवाज शरीफ 73 साल की बूढ़ी खातून से खौफजदा है। वो बाहर निकले, लोग उन्हें बताएंगे। 8 फरवरी को अवाम घरों से निकलें, वोट का हक इस्तेमाल करें और उसके बाद वोट की हिफाजत भी करें। वोट की हिफाजत ना की तो अवाम के वोट चोर लूट लेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। जो भी हुकूमत आएगी हम उसका हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले गुज़श्ता हुकूमत भी आजाद लोगों को शामिल करके बनवाई थी। बानी पीटीआई से अच्छे ताल्लुकात थे। हालात खराब होते ही मैं पीछे हट गया। ताल्लुकात किसकी वजह से खराब हुए ये नहीं कहना चाहता। अलीम खान बोले कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए तो अदालत से रिलीफ नहीं ले सकते। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए थे। हमारा मंशूर दूसरी जमातें भी अपना रही हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कहा 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत पैसा जाया हो रहा है। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कैंप पर हमला। नामालूम अफराद ने पेट्रोल बमों से हमला किया। दरवाजों पर लगे पेनाफ्लेक्सेस जल गए। हमला NA 127 के सूबाई हल्के 162 के दफ्तर पर किया गया। पीपी रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं
इलेक्शन ऑफिस पर हमला तशवीशनाक है। पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज करने से भी इनकार कर रही है। पंजाब पुलिस के जिम्मेदारान इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। हमले से लगता है मुखालिफिन पंजाब में बिलावल की पजीराई से परेशान हैं। नून लीग को एबटाबाद में बड़ा धचका। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी ने NH-17 एबटाबाद में PTI उम्मीदवार अली खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। सरदार मेहताब नून लीग के दौर में विफाकी वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। साहिवाल में PP 200 में लीगी उम्मीदवार और हामी आपस में लड़ पड़े। इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों के हामियों में फायरिंग का तबादला। लीगी उम्मीदवार मलिक अरशद ने आजाद उम्मीदवार असद बलोच और हामियों पर पर्चा कटवा दिया। साबिक लीगी मेयर असद बलोच टिकट न मिलने पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं।